हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट पेपर 1 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन ये यूनिट देखेंगे। इसका सब यूनिट है हेल्थ एंड हाइजीन्स। ये चल रहा है हमारा। इस पर फ्रिक्वेंटली आप जो क्वेश्चंस है यानी हर बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में मैंने करवाए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। ये जो ईवीएस यूनिट है ये 30 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। आप ये सीरीज़ अगर लास्ट तक देखते हो तो आपको 55 प्लस आना ही चाहिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे मेरे, तो मैंने नीचे लॉन्ग वीडियो का एक लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलते हम क्वेश्चंस की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट प्लेस। यानी भारत में राष्ट्रीय आपात प्रबंध संस्था कहाँ पर स्थित है वो हमको बताना है। तो ये जो इसको यानी शॉर्ट फॉर्म है इसका NIDM, ये कहाँ पर लोकेटेड ये हमको बताना है। और ये क्यों इसका स्थापना की गई थी, जो कि डिजास्टर यानी जो आपात आते हैं जैसे कि सुनामी, देन बहुत सारा बारिश वगैरह हो जाना, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए स्थापित किया गया था। ये 16 अक्टूबर 2003 में इसका स्थापना हुई है। और ये कहाँ पर हुई है ये बताना है हमें। ऑप्शन है दिल्ली, मणिपुर, हैदराबाद एंड पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली में स्थापित है। इसको 2003 में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी बाढ़ को किस द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पर बाढ़ वगैरह कब आती है, जब ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, फिर उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये किस वजह से बाढ़ वगैरह किस वजह से रोका जा सकता है, इसके लिए ही NDI जो मैंने बताया आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसी के लिए काम करता है। किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, फ्लड वगैरह जो है, बाढ़ वगैरह किस तरह से रोका जा सकता है हमको बताना है। ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, टिलिंग द लैंड यानी भूमि को जोतना, देन रिमूविंग द टॉप सॉइल यानी ऊपरी मिट्टी को हटाना। तो इसका राइट ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण करना, जो झाड़ वगैरह है उनको लगाना, देन उनको यानी उनको देखभाल करना, उनको झाड़ और प्लांटेशन करना। इस तरह से स्टूडेंट्स, वनों की कटाई करने से ये नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेस्ट यानी जंगल वगैरह जो है वो ज़्यादातर काटे जा रहे हैं। इसलिए जो यानी बिन मौसम बारिश वगैरह है वो हो रही है आजकल। तो इस तरह से हमें अफॉरेस्टेशन वनीकरण करना चाहिए, यानी प्लांटेशन, झाड़ वगैरह हमें लगाना चाहिए। इस तरह से फ्लड को रोका जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपात है। भूवैज्ञानिक यानी जो ज़मीन से निकलता है वो क्या है, जियोलॉजिकल डिज़ास्टर जो ज़मीन से होता है हमको क्या है वो बताना है हमको। ऑप्शन है फ्लड, सुनामी, स्टॉर्म सर्जर यानी तूफान, वृद्धि और ऊपर सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। फ्लड, सुनामी, स्टॉर्म, ये जो है ये सब ज़मीन के अंदर जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक जो है, वोल्केनोज जो है, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। जियोलॉजिकल डिज़ास्टर यानी ज़मीन से जो उसकी प्रोसेस वगैरह होती है, अंदर जो ये होता है, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह जो प्लेट्स है वो अगर सरक जाती है तो उससे अर्थक्वेक आता है। देन वोल्केनोज उससे आता है, देन सुनामी भी उससे ही आती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जियोलॉजिकल डिज़ास्टर कहलाती है। देन नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज़ नोन एज, यानी भूकंप मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, जो अर्थक्वेक है उसकी एक वेव्स होती है, वो नापने के लिए यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है वो हमको बताना है।
सिस्मोग्राफ, कोएक ग्राफ यानी भूकंप ग्राफ, कोएक मीटर भूकंप मीटर, एंड टाइम्पनीग्राफी ग्राफ, टाइम्पनीग्राफ। इसका राइट ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है जो अर्थक्वेक होता है उसको नापा जाता है, उसकी जो वेव्स वगैरह उस पर से अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस प्रकार का भूकंप था, बड़ा था या छोटा था। तो इस तरह से स्टूडेंट सिस्मोग्राफ इस राइट ऑप्शन है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्लाइड ऑफ्टेन ऑकर इन, भूस्खलन अक्सर कहाँ होता है। जो भूस्खलन जो है, भूस्खलन यानी क्या, जैसे कि पत्थर, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो सरक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, देन अर्थ को एक का ही एक वो यानी रूप होता है भूस्खलन। तो इस तरह से वो कहाँ पर होता है वो हमको बताना है। फॉरेस्ट रीजन यानी वन क्षेत्र में, जंगल वगैरह इसमें होता है। डिजास्टर रीजन मरुस्थलीय क्षेत्र, देन हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र में, एंड टंड्रा रीजन यानी टुंड्रा क्षेत्र। टंड्रा रीजन यानी क्या, पहाड़ी ही होते हैं बट वहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है। और हिली रीजन यानी का पहाड़ क्षेत्र में होता है ये, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर वगैरह, जो पहाड़ आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ये लैंडस्लाइड ऑफ्टेन यानी भूस्खलन वहाँ पर होता है अक्सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड सुनामी हिट इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में सुनामी कब आई थी। तो कब आई थी, 2000, 2002, 2004, 2005। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2004 में जो है तमिलनाडु में सुनामी आई थी, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ था, यानी इंजरी वगैरह, इंसान वगैरह बहुत सारा नुकसान हुआ था सुनामी में। तो इस तरह से 2004 में ये सुनामी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ड सुनामी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम, यानी सुनामी शब्द किस से लिया गया है, किससे लिया गया है। एक वर्ड है वो किस देश का है वो हमको बताना है, कहाँ से लिया गया है। ग्रीक वर्ड, लातिन वर्ड, जापानी वर्ड एंड फ्रेंच वर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है जापानीज वर्ड है एक, ये वहाँ से सुनामी ये वर्ड को यानी लिया गया है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कौन सी प्रक्रिया ठोस अपशिष्ट प्रतिबंध की दक्षता में सुधार करती है। तो कौन सी है वो देखना है हमें। डिस्पोजल कलेक्शन, कंपोस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। इसका राइट ऑप्शन है प्रोसेसिंग जो है ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इस पर, यानी ये सुधार करती है इस पर। सॉलिड वेस्ट को हम ट्रीटमेंट वगैरह जो देते हैं, देन उसके बाद उसका यानी प्रोसेस वगैरह कर उसको डिकम्पोज करते। तो इस तरह से प्रोसेसिंग ये एक दक्षता में सुधार करती है उसके। नेक्स्ट द मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी ऑटोमोबाइल निकास से प्रमुख प्रदूषण क्या है वो हमको बताना है। जो गाड़ियाँ वगैरह होती जो उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें ज़्यादातर क्या निकलता है वो हमको बताना है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है एक, ये हमारे इंसान वगैरह के लिए ये हज़ार्डस है यानी हानिकारक है ये। और ये जो गाड़ियाँ वगैरह होती है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड ये ज़्यादातर निकलती है। तो स्टूडेंट अभी यानी सरकार जो है इस पर इलेक्ट्रिकल बाइक वगैरह जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो अभी ला रहा है। ये जो डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ है वो जल्द ही बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए स्टडी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल पर हमने सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कोर्स लॉन्च किए हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
धन्यवाद।